Good morning, all of you. Good morning, all. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, Good morning. morning, Morning, ma'am. ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, Mr. Good morning. Good morning, ma'am. अच्छा, do one thing, all. Good morning, all dear student. Do one thing. अपने पास एक नोटबुक और पेन उठाइए फटाफट से. Kindly arrange one notebook and one pen. Do it fast. Everybody, please. Before continuing my topic of acid-base titration, I want everybody should have one notebook and one pen with him or her. Okay, ma'am. Kindly confirm. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ले लिया पेन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Everybody, Yes, kindly ma'am. respond. Yes, ma'am. If Yes, your ma'am. mic Yes, is ma'am. not working, Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, kindly chat ma'am. box. Yes, ma'am. Yes. चैट बॉक्स Yes, में ma'am. बताएंगे. गुड गुड वेरी गुड. जिनका माइक वर्किंग नहीं है, दे विल कंफर्म मी इन चैट बॉक्स. आस्था इज देयर इन द मीटिंग. आस्था बच्चे ले लिए नोटबुक और पेन. Yes, ma'am. Okay. May I start with what I want to do in today's lecture? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. First tell me. गुड गुड वेरी गुड. पहले मुझे आप ये बताएंगे, जो मैंने आपको फ्राइडे को पीडीएफ शेयर की थी, ठीक है, जिसमें पीएच एंड पीओएच और पीएच को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिया था. सबने एक बार वो पीपीटी देखी है या नहीं देखी है? देखी है, यही बता दीजिए बस मुझे. Yes, ma'am. देखिए. मैम नजर मार दिया मैम. गो नजर थ्रू मार की लीजिए. है. गुड गुड गुड. Yes, ठीक ma'am. है. ठीक है. काइंडली प्लीज पूरी क्लास रिस्पॉन्ड करेगी ताकि मुझे पता चल जाए कि सबको पीडीएफ मिल भी गई है और सबने एक बार देख भी ली है. Yes, ma'am. देखिए. तो ठीक है. Yes, ma'am. देखिए. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. अब मुझे आप ये बताएंगे कि एक बार देखने के बाद जो उसमें टॉपिक दिए थे, जितना मैंने आपको कंटेंट दिया था, ठीक है, वो आपको समझ में आया कि अगर आप दोबारा पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. मुझे आप इतना बता दीजिए. दोबारा करेंगे तो मैम अच्छे से क्लियर हो जाएगा. हाँ, मतलब अगर आप एक बार खुद से आपको पढ़ना पड़ेगा. इतना इजी लैंग्वेज है कि आपको अगर एक बार खुद से पढ़ना पड़ेगा तो आप उसको एक बार समझ लेंगे. मुझे ये बता दीजिए एक बार कि आपको इतना समझ में आ जाएगा. Yes, नहीं आ ma'am. जाएगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. आ जाएगा मैम. Yes, एक बार ma'am. रीड करने से तो आ Yes, जाएगा. ma'am. आ जाएगा. आ जाएगा. गुड गुड वेरी गुड. मीन्स आपने एक बार पहले दोबारा वो पढ़ने टॉपिक पे आ पढ़ा है, जाएगा. आ जाएगा. वेरी गुड. ठीक है. मैं इसीलिए जो उसमें एक्स्ट्रा स्लाइड्स थी न्यूमेरिकल वाली, वो मैंने उसमें से अभी हटा दी थी, क्योंकि न्यूमेरिकल हम लोग साइड बाय साइड डिस्कस करेंगे, या जब भी जितना 50% ये मॉड्यूल 2 हो जाएगा जब, ठीक है, तब आपको उसमें कोशिश करेंगे कि साथ साथ न्यूमेरिकल आपको करवा दें. मेरी आवाज सबको आ रही है? Yes, ma'am. आ रही है मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अश्मित बच्चे, अश्मित एक बार रीज्वाइन करके देखो. अश्मित, अश्मित अगेन. अर्चित बच्चे, आपको आवाज आ रही है? Yes, ma'am. ओके. अब आपने जो अपने पास नोटबुक रखी है, उस पे सब लोग हेडिंग बनाएंगे. एसिड बेस टाइट्रेशन. हेडिंग बनाएंगे सब लोग प्लीज. एसिड बेस टाइट्रेशन. एवरीबडी क्लियर है? जो आपके पास नोटबुक आपने रखी है, अर्चित बच्चे एक नोटबुक आपने अपने पास रखनी है, उसके ऊपर हेडिंग बनाएंगे आप एसिड बेस टाइट्रेशन. ओके मैम. ठीक है. Yes, ma'am. साथ साथ Yes, प्लीज ma'am. कंफर्म करते जाएंगे आप लोग कि लिख लिया या नहीं लिख लिया. Yes, ma'am. लिख लिया मैम. Yes, Done, ma'am. ma'am. लिख लिया मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Done, ma'am.
उसके बाद आप हेडिंग बनाएंगे एसिड बेस थियरीज, हेडिंग बनाएंगे थियरीज टू डिफाइन एसिड बेस, हेडिंग बनाएंगे जल्दी। मेरी स्क्रीन शो हो रही है सबको? यस मैम। यस मैम। यस ठीक है, मैम। सबसे यस पहले मैम। आपने हेडिंग बनाया एसिड बेस टाइट्रेशन। ठीक है, उसके बाद आपने इसके सब हेडिंग्स बनाने हैं। ठीक है, जिसमें फर्स्ट एक्सक्यूज हाँ मैम, जी बच्चे। सॉरी टू इंटरप्ट, मेरा एग्जिट हो गया था, प्लीज रिपीट कर देना क्या पढ़ा आपने। हाँ, ये आपको मेरी स्लाइड दिख रही है बच्चे? हाँ जी मैम। हाँ, मैं पहले आपको ना, क्योंकि ये बहुत बहुत वास्ट टॉपिक है, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने कब क्या पढ़ा दिया। तो मैं आज आपको क्या कर रही हूँ, हेडिंग हेडिंग बता रही हूँ कि ये वाला इस टॉपिक में हमने जो मॉड्यूल 2 है इसमें कवर करना है। इसमें से जो मैं आपको भी लिस्ट बनवा रही हूँ टॉपिक्स की, जो जो चीजें होती जाएंगी आपने बच्चे साथ साथ टिक करते जाने हैं कि मैम ने हमें क्लास में बता दिया है और इसका मटेरियल हमें प्रोवाइड कर दिया है। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैं टॉपिक्स क्यों लिखवा रही हूँ आपको? Yes, ma'am. यस मैम। यस यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे करते रहेंगे ना, कभी मैंने एसिड बेस पढ़ा दिया, कभी पीएच पढ़ा दिया, कभी पीके, आप लोग कोरिलेट नहीं कर पाओगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि किस फ्लो में टॉपिक चल रहा है और हमने कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, काइंडली मेक अ लिस्ट ऑफ द टॉपिक कि मॉड्यूल 2 में कौन कौन सा टॉपिक है, हमने क्या क्या कवर करना है और मैम ने कितना करा दिया है, कितना रह गया, कितने का मटेरियल मिल गया है। आपने उस लिस्ट में टिक करते जाना है और अपना जो मैंने आपको कहा था कि नोट्स कंपाइल करते जाना है, उसका एक पैकेट बना लेना है पूरा अलग से फोल्डर। ठीक है, अभी फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे आप, थियरीज टू डिफाइन एसिड एंड बेस। ठीक है, इसमें कौन कौन सी थियरीज कराई थी, सबके नाम लिखेंगे बोल के, प्लीज माइक अनम्यूट करेंगे और साथ साथ लिखेंगे सब लोग। हम 3 कराई थी। 3 कराई थी बच्चे, 2 के नोट्स भी तो दे दिए ना, 2 मैंने नोट्स में भी दे दिए। अपना माइक अनम्यूट करेंगे और साथ साथ लिखेंगे। प्लीज आप लोग माइक अनम्यूट करके लिखिए, बोल बोल के लिखिए क्या क्या लिख रहे हैं आप सब लोग हेडिंग। आरएनएस थ्योरी, ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी एंड लुईस बेस थ्योरी। हाँ जी, और क्या लिखा है? आर्हीनियस थ्योरी लिख लिया। यस मैम। नेक्स्ट अर्शप्रीत, क्या लिखा है आपने बच्चे? Bronsted theory. ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। लुईस एसिड एंड बेस। नेक्स्ट, उसके बाद लुईस। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखी है बताइए जल्दी। ठीक है, उसमें लक्स थ्योरी दिया होता है, लक्स फ्लड दिया होता है, नेम देख लीजिए एक बारी। लक्स थ्योरी दी थी आपको और एक दी थी यूजर नोविच थ्योरी। ठीक है, यस मैम। यस क्लियर मैम। है सबको? हमने फर्स्ट यस क्या कवर कर लिया है? यस मैम। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे आप सब लोग, जो इसमें आपने करना है सेकंड मेन हेडिंग जो बनाना है आपने, इसमें हेडिंग बनाइए, जस्ट वेट। इसमें लिखिए लॉ ऑफ मास एक्शन। सेकंड मेन हेडिंग बनाएंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। हैव यू एवर हर्ड दिस नेम? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, सेकंड आपने ब्रॉड टॉपिक पढ़ना है, लॉ ऑफ मास एक्शन एंड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद थर्ड टॉपिक बनाएंगे मेन। थर्ड इसके बाद हम लोग करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर केमिकल रिएक्शन।
ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट आपका रहेगा कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जो इसका सिंबल होता है इट इज KW। ये लिख लिया भाई यहाँ पर। फर्स्ट थियरीज टू डिफाइन, उसकी थियरीज के नेम आ गए। उसके बाद सेकंड हमने कवर करना है लॉ ऑफ मास एक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। थर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर केमिकल रिएक्शन, ये हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन रहेगा। नेक्स्ट इज कॉमन आयन इफेक्ट। नेक्स्ट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर विच इज डिनोटेड बाय KW, मींस यहाँ पे भी आएगा KW, उसमें ये सारा जो फिफ्थ टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आपने इसमें लिखना है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड एंड बेस। ठीक है, नेक्स्ट आपका रहेगा डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड एंड बेस। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका pH एंड pOH कैलकुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका रहेगा, इन्हीं की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाएंगी कैलकुलेशन के अंदर। नेक्स्ट आएगी हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन। ओके, ठीक है, एंड बफर सॉल्यूशन। उसके बाद रहेंगे बफर कैपेसिटी एंड इंडेक्स एसिड बेस टाइट्रेशन। नेक्स्ट इसके बाद टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ acid base titration and neutralization curve। ओके, आई होप सारी क्लास लिख रही हैं, सारे आप लोग नोट कर रहे हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अब जो न्यूट्रलाइजेशन कर्व्स है बच्चे, 4 टाइप्स की मेन हमने पढ़नी है, जो मैंने आपको नेम ऑलरेडी क्लास में बता दिए थे। स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। इस तरीके से सिर्फ आपके पास नेम्स आ गए हैं। उसमें कर्व जो दी थी उसमें अंकित ने या किसी ने बताया था कि उसमें मिस्टेक है, तो हम यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कौन कौन सी टाइप्स की। क्लासिफिकेशन का मतलब है कौन कौन सी एसिड बेस टाइट्रेशन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वर्सेस, ये सारी होती है इनकी क्लासिफिकेशन। और व्हाट डज इट मीन, और न्यूट्रलाइजेशन कर्व में वो कर्व बनती कैसी हैं, क्या उनकी टाइट्रेशन मेथड रहता है, क्या उनकी पीएच और पीओएच कैलकुलेशन रहती है, और किस किस तरह के वहां पे हम इंडिकेटर्स यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक रहेगा, आई थिंक इट इज नंबर 11। Yes, ma'am. हम, ठीक है, हम डिस्कस करेंगे थियरीज ऑफ इंडिकेटर्स। थियरीज ऑफ इंडिकेटर्स। उसके बाद थियरीज में जो फर्स्ट थियरी रहेगी, आई विल नंबर इट 11A, इसी का ये पार्ट है। फर्स्ट थियरी रहेगी ओस्टवाल्ड थ्योरी। ठीक है, सेकेंड इसका पार्ट रहेगा
क्यूनोकॉइड थ्योरी। These are the two parts of theories of indicators. नेक्स्ट जो हमारा इसी में पार्ट रहेगा न्यूमेरिकल, ठीक है, लास्ट में न्यूमेरिकल रिलेटेड टू ठीक है, लास्ट में हम करेंगे इनके न्यूमेरिकल्स व्हिच विल बी रिलेटेड टू ऑल दीज टर्म्स। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबके पास अब एक लिस्ट बन गई है, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इंडेक्स आ गया, Yes, ma'am. क्योंकि मेरे को लग रहा था कि हम लोग पढ़े तो जा रहे हैं बट कोई डायरेक्शन नहीं है उसकी। जब मैंने कल नोट्स बनाने शुरू किए, दैट इज व्हाई मैंने कल के नोट्स आपके साथ शेयर नहीं किए, ठीक है। नहीं तो मैंने इस टॉपिक के इसमें से ये जो है कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है, हाजेलबैक इक्वेशन, पीएच पीओएच, इनके नोट्स कंप्लीट हो गए हैं, दैट इज व्हाई मैंने शेयर नहीं किए, क्योंकि हमारे पास अभी फॉर द टाइम बिंग बुक्स नहीं है, वी डोंट हैव थियरी बुक विद अस, ठीक है। तो अब जो भी मॉड्यूल रहेगा, ठीक है, क्योंकि आप सबको सब्जेक्ट भी समझ में आ गई है, आपके सीआरस भी सिलेक्ट हो गए हैं, तो मेरे लिए भी इजी है, अगर कोई मैंने मैसेज कन्वे करना है या कुछ भी करना है तो मैं डायरेक्ट सीआर से भी अप्रोच कर सकती हूँ, दैट विल बी मोर इजी फॉर मी, ठीक है। तो ये आपके पास एक इंडेक्स बन गया इस चैप्टर का कि जो मॉड्यूल 2 है एसिड बेस टाइट्रेशन, उसमें ये वाले टॉपिक्स कवर होने हैं। दिस इज द इंडेक्स ऑफ द चैप्टर, ठीक है। अब इसके बाद बच्चे इट इज अप टू यू कि अगर आप लोग इनके नोट्स बनाना चाहते हैं या आपको जो मैं मटेरियल प्रोवाइड कर रही हूँ टॉपिक वाइज बच्चे आप लोग उसको अरेंज करते जाएंगे। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ गया आपने किस तरीके से रखना नोट्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फर्स्ट टॉपिक हो गया। हाँ जी बच्चे। यस मैम। मैम ठाकुर को बुक लिख सकते हैं, लाइक ठाकुर का पूरा सेट आता है बुक्स का। ठाकुर पब्लिकेशन बात कर रहे हैं आप? यस मैम। मेरे को लग ही रहा था कि अभी तक आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। बच्चे इस बुक के लिए मैं बिल्कुल भी आपको रेफर नहीं कर रही हूँ, दैट इज वाई मैंने अपनी किसी रेफरेंस में ठाकुर पब्लिकेशन का नाम नहीं लिया। द रीजन बिहाइंड दिस, अगर आप ठाकुर पब्लिकेशन को पढ़ने बैठोगे, सेम टॉपिक को गूगल सर्च इंजन में डाल देना, वो बिल्कुल डिट्टो उसकी कॉपी पेस्ट है। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे आप उसमें Yes, लिखोगे ma'am. आर्हीनियम टू डिफाइन एक्सीडेंट पेज, जब आप विकिपीडिया खुल जाएगा ना उसका जो पेज है और अपनी बुक का पेज देखना, वो बिल्कुल सिमिलर होंगे। तो उस बुक में मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आई बुक, मैं वो बुक बिल्कुल नहीं रेफर करती, मेरी तो समझ से बाहर है, क्योंकि एक दो बार मैंने रेफर किया तो थोड़ी बहुत मुझे लगा कि कहीं कहीं उसमें बहुत ज्यादा डिटेल दी है, इतनी हमें रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। अगर आपको मैम तो कंसेप्ट बोलो, मैं सिलेबस में चेंज तो हिसाब से कौन सी बुक ले, लाइक सिलेबस के उसकी बुक हिसाब से में। बच्चे मैंने जो दो बुक्स आपके साथ शेयर की थी ना फ्राइडे को, वन इज पीसी कंपोज और अनदर वन इज जो हिमालय पब्लिशर्स की है ना, नहीं दो मैम, बुक। अगर जैसे मैम ऐसे अगर पूरा सेट लेना फार्मेसी की बुक्स का फोर्थ सेमेस्टर की, तो कौन सी लाइक आपके साथ से? नहीं, मैं वही कह रही हूँ ना, जो हिमालय पब्लिशिंग हाउस की बुक बेटे मैंने शेयर की थी ना वॉल्यूम 1 की, इट इज जस्ट फॉर 298, ठीक है। जो दो, एक तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस वॉल्यूम 1 वो आप बाय कर सकते हैं, एसके रूटीन की बुक है। दूसरी जो मैंने पीसी कंबोज की बुक शेयर की थी आपके साथ, वो भी वॉल्यूम 1 है, वो भी ज्यादा कॉस्टली बुक नहीं है, उसका भी मैं आपको बता देती हूँ व्हाट इज द प्राइस ऑफ दैट बुक। इट इज फॉर 230, ठीक है, 220 टू 300 इतनी रेंज में आ जाएगी। तो अगर आप चाहते ही हैं, ठीक है, कि आपने बुक लेनी है तो ये दो बुक्स में से कोई भी एक या दोनों बुक्स आप ले सकते हैं, इतना मैं आपको कह सकती हूँ। मैम हाँ जी बच्चे। मैम मैं बुक नहीं खरीद पा रहा हूँ, कहीं मिल नहीं रहा आसपास, यहाँ पे दुकान भी इतनी अच्छी नहीं है, तो कोई आप इशू नहीं मुझे। है, मैं आपको कंपल्सरी तो कह ही नहीं रही हूँ, उन स्टूडेंट्स के लिए बोल रही हूँ अगर कोई विलिंग है, अगर उसको बुक्स मिल सकती हैं, ही और शी कैन बाय दीज बुक्स, मैं आपको कंपल्सरी तो कर ही नहीं रही। तभी मैंने आज से ये नया सिस्टम फॉलो किया है, ठीक है, क्योंकि मेरे को लगता है, क्योंकि अभी शायद हो सकता है 1-1.5 महीना सेम यही वर्चुअल का हमारा प्रोसेस रहेगा, तो मुझे यही ठीक लग रहा है कि मैं टॉपिक का नाम बताऊं, इस तरीके से आपको इंडेक्स बनवा दूं, इंडेक्स में जो जो टॉपिक्स होते जाएंगे आप उसको टिक करते जाएंगे और उसी सीक्वेंस में अपने नोट्स में अरेंज करते जाएंगे, एक तरह का आपका मटेरियल ही इकट्ठा हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है यस क्लास? मैम, ये तो है बहुत ना? अच्छी हुआ Yes, है मैम, ma'am. है ना, इट विल बी मोर Yes, इजी। ma'am. अगर अगर देखिए मान लीजिए अब यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी है,
हो सकता है मैं टॉपिक स्किप कर दूं, बट आपको नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दिए, है ना। बट आपके पास मटेरियल तो आ गया ना, तो आप इसको यहाँ पे टिक कर सकते हैं कि मटेरियल तो हमारे पास है। लॉ ऑफ मास सेक्शन में एक सिंपल डेफिनेशन होगी और उसकी डेरिवेशन होगी, तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मेरा ये मोटिव है कि आपको एक तरह की इंडेक्स देने का। आज जो मैं अभी ये फॉलो करूंगी पूरा प्रोसीजर, जब तक हम वर्चुअल टीचिंग प्रोग्राम में रहेंगे तब तक मैं यही उसको फॉलो करूंगी। इससे आपके लिए भी इजी रहेगा, आपको ना कोरिलेट होता रहेगा कि इस टॉपिक में पढ़ना क्या है ना, कितना पढ़ लिया। अभी तक तो बिल्कुल डायरेक्शन लेस थे, मैं कुछ भी पढ़ाई जा रही हूँ, आपको लगता था कि अच्छा ये हो गया ये हो गया, तो इस तरीके से नहीं चलेंगे। अब आई विल ट्राई कि इसी रूल को फॉलो करें और इसी तरीके से आपको सारे नोट्स है वो प्रोवाइड किए जाए। ठीक है बच्चे। ओके मैम। यस मैम। यस मैम। अंश, ये बुक मिल रही है आपको बच्चे, उत्तम सिंह बघेल जो है सर। यस मैम। हाँ, जो ये बुक है टीवी रिगार्डिंग, ये आपकी पीसीआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। मैं अभी एक पिक शेयर कर रही हूँ बच्चे आप लोगों के ग्रुप में। दिस बुक यू कैन बाय, अगर किसी ने बुक लेनी है, ठीक है, दिस इज मस्ट बाय, ये आप ले सकते हो। दिस इज इक्वली अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। अंश, आपने ले ली बच्चे ये बुक? मैम एक लाइब्रेरी से अभी इशू करी है। इसका प्राइस फिर आप उसके ऊपर लिखा होगा, प्राइस बता दीजिए बच्चों को, मैं कॉलेज में भी अवेलेबल करवा दूंगी एक बार कह के। हाउ मच इज दिस कॉस्ट? मैम 225। 225। तो इतनी Yes. कॉस्ट की आराम से आपको सारी बुक्स मिल जाती हैं। तो ये जो बुक है पीवी पब्लिशर्स की जो बुक है, ये सारी की सारी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जिस तरीके से आपका सिलेबस है उसी सीक्वेंस में सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। ठीक है, मैं ये बुक इसलिए नहीं बताई थी रेफरेंस, क्योंकि अपने कॉलेज में इसके साथ की अभी बुक्स आई नहीं है। तो अभी जब बुक्स आ जाएंगी तो इट विल बी मोर इजी फॉर अस। तो अगर किसी ने बुक लेनी है बच्चे, या तो ये बुक ले लीजिए, दिस इज मस्ट, ये मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। पीवी की जो बुक है, ये बुक अगर आपको मिल जाती है तो सारे का सारा सिलेबस आपके पास टॉपिक वाइज आ जाएगा, क्योंकि उसी सीक्वेंस में बनाई है। दिस इज अकॉर्डिंग टू योर बीपी 102T के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे पता चला कहाँ से मिल जाती है, मुझे जेरोक्स कहीं से अवेलेबल हो गई, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि आई एम ऑल्सो ईगर टू फाइंड दिस बुक। ठीक है, अभी तक मुझे अवेलेबल नहीं हुई है, तो अगर मिल जाएगी तो देन आई विल लेट यू नो, या सॉफ्ट कॉपी या चैप्टर वाइज जैसे ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगी अपने पेज पे। तो गिव मी 3 और 4 days प्लीज, उसके बाद आप बुक लेना अगर लेनी ही पड़ी तो। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। Yes, यस मैम। ये मेरा बिल्कुल भी कोई मोटिव नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि फालतू के आप खर्चा करो घर पे बैठ के। ठीक है, दिस इज ओनली माई मोटिव। दैट इज वाई कि मैं आपको हर तरह का अपनी तरफ से मटेरियल दे रही हूँ कि अगर चलो क्लास में नहीं समझ में आया, आपके पास मटेरियल पड़ा है, तो आप अपने आप से सेल्फ स्टडी करके थोड़ा बहुत उसको रिकॉल कर सकते हो। मैं इसीलिए आपको बुक के लिए मना कर रही हूँ कि अभी आप बुक्स ना लें। ठीक है, हो सकता है कि किस तरीके से पेपर होने आपको कुछ नहीं पता, अभी तक कुछ नहीं क्लियर। ठीक है, बट मैं अपनी तरफ से भी पूरा एफर्ट कर रही हूँ कि मैं चैप्टर्स की पीडीएफ बनाती रहूँ, आपको शेयर करती रहूँ, बताती रहूँ कि इस चैप्टर की ये वाली पीडीएफ मैंने शेयर कर दी है। आप सिर्फ उसके प्रिंट आउट ले लें, या आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है पढ़ने के लिए, ये लैपटॉप है उसमें एक अलग से फोल्डर बना ले फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का। ठीक है, वो जो बुक चैप्टर होगा मॉड्यूल में डालते रहेंगे। अगर मैं कहती रहूँगी हाँ ठीक है ये बुक ले लो वो बुक ले लो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अभी मेरे को पहले चैप्टर शेयर करने दो। ठीक है बच्चे, ये आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैप्टर मुझे शेयर करने दो, 1-2 चैप्टर्स पढ़ लो अलग अलग बुक्स के। जिस बुक का आपको लगेगा कि लैंग्वेज इजी है, दिस आई कैन बाय, आई शुड बाय, तो आप उसको ले सकते हैं। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, ऐसे Yes, ma'am. पेरेंट्स पे हमने बर्डन नहीं डालना Yes, है ma'am. ना। नहीं नहीं, मैम ने कहा बुक लेनी है, तो पेरेंट्स एक बुक के लिए परेशान होते रहे, जबकि पता चले वो बुक हमने ले लिया, हमें बुक समझ में ही नहीं आ रही। तो इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, मुझे प्लीज 3-4 दिन दे दीजिएगा, ताकि मैं ये जितनी जल्दी हो सके 1-2 चैप्टर्स आपके साथ शेयर कर दूं, और आपको बुक जितनी जल्दी होगा पीवी कहीं से मुझे मिल जाए उसके भी चैप्टर्स आपके साथ शेयर कर दूं। अगर मुझे ऑनलाइन मंगवानी पड़े तो मैं मंगवा लूंगी, एक बुक रेफरेंस के लिए मंगवा लूंगी, और आप सबके साथ चैप्टर्स बना बना के शेयर कर दूंगी। Am I Excuse me, clear to ma'am. all? हाँ जी बच्चे, मैम अमेजोन पे Okay, ma'am. अवेलेबल है मैम। अमेजोन पे अवेलेबल है, प्राइस बता दो बच्चे क्या है? मैम 225 ही है। ओके, जो चंडीगढ़ में है, स्टूडेंट्स चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं, चंडीगढ़ मोहाली में, दे विल आल्सो मच मोर फैमिलियर विद अटावा चौक। सुना है किसी ने नाम? बुक कोर्ट इन Yes, 15। ma'am. तो मैं Yes, एक Yes, बार ma'am. वहाँ पे भी फाइंड आउट कर सकती हूँ, वहाँ पे भी सेकेंड हैंड बुक मिल जाती है आराम से। ठीक
है, अगर पीवी की वहाँ से मिल जाएगी बुक, इट विल बी मोर कंफर्टेबल फॉर अस। तो अभी मैं इसीलिए आपको मना कर रही हूँ, आप लोग ऐसे फालतू में अपने पेरेंट्स के पैसे ना खर्चा करवाएं, ठीक है। तो मेरे को दे दो 2-4 दिन, ताकि मैं बुक अरेंज कर लूँ। अगर ऑनलाइन भी मंगवाऊंगी तो इट विल टेक 2 to 3 days, है ना, रियली भी 2-3 दिन तो वेट करनी पड़ेगी। तो अभी आप ये वीक और रुक जाइए बुक के लिए, ठीक है। आपको इस चैप्टर का मैंने सीक्वेंस दे दिया, तो हम इसी सीक्वेंस में चलेंगे। मेरी यही ट्राई रहेगी, अगर मैं क्लास में कोई, ठीक है, कोई हमारा जैसे टॉपिक स्किप हो गया, आई विल ट्राई, मतलब ट्राई नहीं, पक्का ही है कि नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. अभी हम Excuse me, ma'am. बोलिए बोलिए। मैम कॉलेज की लाइब्रेरी से नहीं इशू करवा सकते बुक? बुक इशू करवा सकते हैं। अभी फर्स्ट ईयर को राइट्स हैं या नहीं है, वो सुप्रिया मैम से मैंने कहा था, बात कर ली थी मैंने। सुप्रिया मैम कहते मैं हायर अथॉरिटी से पता करके बता दूंगी, क्योंकि बाकी सेमेस्टर्स को तो अलाउड है, क्योंकि उनके आई कार्ड ना बन चुके हैं। आप लोगों के अभी आई ओके कार्ड भी मैम। नहीं, आई थिंक तो नहीं बने ना किसी के भी आई कार्ड वगैरह। नो मैम। हाँ, नो मैम। तो फर्स्ट ईयर को अभी शायद बुक्स इशू नहीं कर रहे, बाकी आपके सीनियर्स को बुक्स मिल रही हैं कॉलेज लाइब्रेरी से, ठीक है। वो असेस कर रहे हैं लाइब्रेरी को। तो प्रिया मैम से मेरी बात हो गई थी, जैसे ही मैम का कुछ इंडिकेशन मिलेगी मैं दोबारा आज बात कर लूंगी, तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है बच्चे। ओके मैम। यस मैम। ठीक है, मैं स्टार्ट विद मैम माय नेक्स्ट टॉपिक। हाँ जी बच्चे। मैम बुक जो हम लाइब्रेरी से लेते हैं तो कितने दिन के लिए रख सकते हैं मैम? 15 डेज, 15 डेज के लिए 2 बुक्स आप ले ठीक है। सकते हैं, ठीक है। एट अ टाइम यू कैन इशू, लाइब्रेरी से जो इशू करवा सकते हैं, 2 बुक्स आप इशू करवा सकते हैं, एंड इट विल बी फॉर 15 डेज। उसके बाद आपको रिन्यू करवानी पड़ती है, कि आपको लग रहा है कि आप बुक लेना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो आप उसको रिन्यू करवाएंगे, ठीक है। बुक नंबर ओके आपको मैम। मिल जाता है, तो उस नंबर को आप बता के कि मैं रिन्यू करना चाहता हूँ। तो लाइब्रेरी की क्या ट्राई होती है, अगर तो उसके साथ की 5-6 बुक्स पढ़ी हैं तब तो वो रिन्यू कर देते हैं। अगर उनको लगता है कि नहीं सारी बुक्स इशू हो गई हैं, कोई भी बुक नहीं है, तो फिर आपसे वो वापस रखवा लेते हैं कि आप अभी 15 डेज के लिए मुझे दे जाओ, 15 डेज के लिए दोबारा आप फिर ले जाना। इस तरीके से चलता है लाइब्रेरी का सिस्टम, ठीक ओके है। मैम। एनालिसिस की जो बुक है बच्चे, थोड़ा मेरा ये भी है, क्योंकि काफी मटेरियल आप लोगों के पास ऑलरेडी है। अब मुझे नहीं लगता क्लास में कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसने जिसने ये टॉपिक के बारे में सुना ना हो। लॉ ऑफ मास एक्शन जो मैंने आपको बताया, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस, पीके, इन सबके पास ऑलरेडी +1 +2 की बुक्स पढ़ी हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा Yes. है ना। Yes, मैम, सारे टॉपिक्स हैं उसमें। सारे टॉपिक्स हैं उसमें। तो देखो अब एक टॉपिक Yes, तो मैम। आपका वैसे ही हो गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का टॉपिक उसमें दिया हुआ है, हाउ टू बैलेंस Yes, इक्वेशन मैम। ऑक्सीडेशन। तो उसमें मेरे को लग नहीं रहा कि ऐसा आपको कोई फालतू खर्चा करने की जरूरत है। जो 200-300 Yes, मैम। आपको बुक के ऊपर खर्च करने हैं, तो अभी अगर करने ही है तो थोड़ा वेट करके कर लो, जब मुझे लगे अब बिल्कुल राइट टाइम है। अब तो मस्त है आपके लिए बुक लेनी, ठीक है। अब बहुत हो गया, आप बुक ले लो, तब मैं आपको अपने आप से बोल दूंगी। अभी आपकी चॉइस है बच्चे, ठीक है। अगर क्लास में समझ में नहीं आ रहा, मेरे नोट्स भी नहीं समझ में आ रहे, प्रेजेंटेशन में भी कुछ भी नहीं इंटरेस्ट आ रहा, फिर उसमें आप देख सकते हो कि अब तो लेनी ही पड़ेगी, मुझे नहीं मैम का कुछ भी समझ में आ रहा, ठीक है। उस केस में आपको कह सकते हैं कि ठीक है भैया, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आपकी बुक की अब हेल्प कर सकती है, आप बुक रीड करें बैठ के। हमें क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस Yes, मैम। मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है अंकित भाई। यस मैम। अंकित कोई बनाया ना, सीसी सिया शायद, अंकित झा। यस मैम। और Yes, मैम। गर्ल्स में से कौन है? गर्ल्स में से नहीं कोई बनाया सिया बैच मैम में? भव्या है, भव्या। भाव्या, ओके भाव्या भाव्या है इज मैम। नॉट देयर इन द मीटिंग। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट है टॉपिक वो। जो बच्चे हम यहाँ डिस्कस, ओके ओके, मे बी नेटवर्क इशू होगा थोड़ा। अभी प्लीज गिव मी 10 मिनट्स, मैम ताकि मैं वॉइस थोड़ा सा कट ये हो रही है स्टार्ट मैम करवा आप। दूं। सबके साथ ही बच्चे ऐसे हो रहा है? नो नो मैम। मैम, नो मैम। नहीं हो रहा है। बच्चे एक बार रीज्वाइन कर लीजिए प्लीज, रीज्वाइन कर Yes, लीजिए मैम। प्लीज, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। ओके, मे आई स्टार्ट विद द टॉपिक? यस मैम। Yes. Yes, मैम। ओके, Yes, ma'am. जो आज मैंने आपके साथ टॉपिक डिस्कस करना था, इट इज अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस, ठीक है। सबने सुना हुआ नाम स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस मीन हाउ एसिड एंड बेसिस आर क्लासिफाइड एज आइदर स्ट्रॉन्ग और वीक। मीन हम किस बेसिस के ऊपर ये बताते हैं कि जो एसिड और बेस है स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ठीक है। अगर आपको एक क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से आएगा, हाउ आर एसिड एंड बेसिस क्लासिफाइड आइदर एज स्ट्रॉन्ग और वीक। तो आपने इसका आंसर कैसे लिखना है?
Acid and bases are classified as strong or weak based upon their degree to which they ionize in water. I hope सबको पता है what is meaning of ionization and dissociation. Yes, Everybody ma'am. clear? दोनों में difference Yes, ma'am. Yes, पता है? ma'am. Who is going to tell me what Yes, is the ma'am. difference between ionization and dissociation? मैम बोलिए. मैम आयनाइजेशन में मोलिकुलर कंपाउंड टूटता है आयंस में, और Okay. डिसोसिएशन में जो हमारे आयंस ही होते हैं पर वो जॉइंट फॉर्म में होते हैं, और वो जब उसको सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। वेरी गुड वेरी गुड. मीन्स आयनाइजेशन में जो हमारा प्रोडक्ट है, जो रिएक्टेंट है, उनमें आयंस नहीं है, हमें आयंस जनरेट करने पड़ते हैं. बट डिसोसिएशन में क्या है, देयर इज ऑलरेडी जो आयंस है हमारे बने हुए हैं, उनको हमने अलग अलग करना है, उनको तोड़ना है. ठीक है. तो जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, हाउ एसिड्स एंड बेसिस आर क्लासिफाइड एज स्ट्रॉन्ग और वीक, हमने उसका क्या बताना है. एसिड्स एंड बेसिस आर क्लासिफाइड एज स्ट्रॉन्ग और वीक based on the degree to which they ionize in water. अब यहाँ पे देखिए, a strong acid is the one which is completely ionized in aqueous solution. Means 100% जो है उसकी separation अगर हो जाएगी, अगर हम उसका aqueous solution बनाएंगे, तो उस acid को हम क्या कहेंगे, strong acid. जैसे यहाँ पे example लिखी हुई है, hydrochloric acid की, sulfuric acid की. ठीक है. तो वो ये दोनों एग्जाम्पल्स किसमें आ जाएंगी, स्ट्रॉन्ग एसिड में, बिकॉज दे विल गेट कंप्लीटली आयनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन. इस चीज का आपने ध्यान रखना है. जब आप बताते हैं कंप्लीटली आयनाइजेशन, तो आपने ये एरो का ध्यान रखना है जब आप एग्जाम्पल लिख रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अगर आपने यहाँ पे एरो रिवर्सिबल डाल दिया, मीन हाफ इधर को हाफ इधर को, तो जो ये आपका क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा, आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले. Am I clear to all of you? जब भी हम बताते हैं Yes, ठीक है ma'am. कंप्लीट आयनाइजेशन, ठीक है, कि 100% वहां पे आयंस बन जाएंगे. डेफिनेशन तो बच्चे सब लोग लिख लेंगे, बट मिस्टेक कहाँ पे होती है, यहाँ पे. बहुत बार ऐसे स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, वो कहते हैं कि हमें फुल मार्क्स नहीं मिले, क्यों नंबर काटे आपने यहाँ पे. तो ये मैं रीजन आपको अभी क्लियर कर दी हूँ कि अगर आपने एरो यहाँ पे गलत लगा दिया, मीन्स उसका मतलब है कि एक बार आयंस जो बन गए हैं तो बन गए हैं. 100% जो आयनाइजेशन हो गई है, दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, वीक एसिड. इट इज द वन विच आयनाइज ओनली स्लाइटली इन एक्वस सॉल्यूशन. ठीक है. थोड़ा थोड़ा जो कंटेंट रह जाएगा मतलब रिवर्सिबल है. यहाँ पे देखिए आ गया ना एरो में डिफरेंस. ठीक है. यहाँ पे क्या था, पूरी डिसोसिएट आयनाइजेशन बता रहा था. अब यहाँ पे क्या रिवर्सिबल है, क्योंकि पूरी तरीके से आयनाइज नहीं हुए, ठीक है, आयंस नहीं बने, तो इट इज द चांसेस कि दोबारा वो फिर से वही बना सकते हैं जिससे वो बने. जैसे एसिटिक एसिड है, ठीक है, उसकी आपने हाइड्रोलिसिस कर दी, तो वहां पे क्या बन गए, हाइड्रोनियम आयन बन गए और एसिटेट के आयन बन गए. बट ये वीक एसिड है, क्योंकि आयनाइजेशन इज नॉट कंप्लीट. ये क्या करेगा, दोबारा से टेकअप कर लेगा, ठीक है, एच पॉजिटिव को, तो दोबारा से इसी उसमें वापस जा सकता है जिससे वो बना है. दो डेफिनेशन क्लियर है बच्चे. फर्स्ट आपको क्वेश्चन आएगा, हाउ दीज कैन बी क्लासिफाइड. These are classified based upon their degree of ionization, and degree of ionization के basis पे classification क्या है, they will be strong which will ionize completely, they can be weak which will ionize only slightly in aqueous solution. Am I clear to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब है एक which is very important. ठीक है, ये बहुत important है, काफी बुक्स में दिया हुआ है. ठीक है, एज अ रेफरेंस. ठीक है. तो ये आपको रीजनिंग क्वेश्चन में भी आ सकता है, या एग्जाम्पल्स भी आ सकती हैं. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड डाल रखे हैं. थोड़ी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो एसिडिटी कम होती जा रही है, तो न्यूट्रल सोल्यूशन पे आ गए. न्यूट्रल सोल्यूशन पे किस तरफ जा रहे हैं, वी आर मेकिंग स्ट्रॉन्ग बेस. तो यहाँ पे बेसिस बनते जा रहे हैं, और इस तरफ को क्या कर रहे हैं, हमारी जो स्ट्रेंथ है बेस की इंक्रीज हो रही है. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस. यहाँ पे एक बार डायग्राम बनाया गया है. ठीक है, कि डिसोसिएशन ऑफ एसिड बताई हुई है. ठीक है. डिसोसिएशन ऑफ एन एसिड इन वाटर, इट विल फॉर्म हाइड्रोनियम आयन. ठीक है, एंड एन अनाइन. ठीक. और ए नेगेटिव जो है यहाँ पे देखिए बाहर आप देख सकते हैं कि कंप्लीटली आयनाइज हो गया, तो इट विल बी एसिड. ठीक है, जो एरो से दिख रहे हैं. तो यहाँ पे देखिए रिवर्सिबल एरो डाला है, तो कुछ कुछ कंटेंट और भी बन रहे हैं. ये वाला तो पूरा आयनाइज हुआ ही नहीं है, तो लिटिल डिसोसिएशन, पूरी तरह से वहां पर डिसोसिएशन नहीं हुई है, अलग अलग ही नहीं है. तो कुछ कंटेंट स्टार्टिंग मटेरियल का भी रहेगा,
कुछ जो नए आपके आयंस बने वो भी रह सकते हैं। दैट इज व्हाई इट इज एग्जांपल ऑफ वीक एसिड। ये एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है, दिस इज फॉर जस्ट रेफरेंस। इस तरीके से आपको थोड़ा पिक्टोरियल पिक्चर से और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट क्लास, जस्ट वेट। ओके, तो ये मैं बात कर रही थी बाहर। एक्सक्यूज मी हाँ जी मैम, बच्चे बोलिए। मैम अभिषेक कनेक्ट नहीं हो पा रहा, उसकी नेटवर्क इश्यू आ रही है अभिषेक, मैम। ओके। सिया कौन है आपका? अंकित। अंकित बच्चे, कैन यू हियर मी? अंकित, यस मैम। अंकित आवाज आ रही है बच्चे? यस मैम। आपको थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ेगी। ठीक है, जो जिनका अगर कनेक्टिविटी इशू का